चलिए हम लोग पार्ट 1 को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग पार्ट 1 में देखे थे मेंटल एबिलिटी। हम लोग पार्ट सेकेंड यानी जो आप लोग का पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग मेंटल एबिलिटी को अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट आज हम लोग मैथ को देखेंगे क्वेश्चन को, और इसमें भी कोई गलती नहीं छोड़ेंगे या कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग को पता है आप लोग का मॉडल पेपर 7 चल रहा है, आप लोग मॉडल पेपर 6 तक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में यही मॉडल पेपर आप लोगों से पूछने वाला है। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को पूरी 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाया जाए उसकी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए स्टूडेंट, कोई गलती नहीं करेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आप लोग का भाग क्या है, अंक गणित। यहाँ पे आप लोग का निर्देश दिया गया है कि आप लोग के जो 41 से 60 तक के क्वेश्चन हैं वो टोटल मिला के आप लोग का 20 क्वेश्चन होने वाला है, और 20 क्वेश्चन को आप लोगों को लगभग आधे घंटे में ही ख़त्म कर देने हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोग 50 मिनट भी खर्च कर देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य है। यानी हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे देखिए 217, हम लोग इसमें 7 से भाग देंगे। 7 त्रिक 21, 7 एक नम 7, यानी पहला ही ऑप्शन 7 से विभाज्य है। आप लोग का राइट ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बोला है 7 से विभाज्य और हमें पहला ही ऑप्शन अपना मिल गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं और इसे देखते हैं। कह रहा है सोहन को 11 दिन की मजदूरी 44 रुपये मिलती है। कितने दिन की? 11 दिनों की उसकी जो मजदूरी है वो 44 रुपये मिली। ठीक है स्टूडेंट, कितनी मिली? 44 रुपये मिली। वो कह रहा है तो 7 दिन की मजदूरी मिलेगी, यानी ये हम लोग पहले एक दिन का मजदूरी निकालेंगे। ये तो एक, अब देखिए एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग का 44 और ये इसके नीचे आ जाएगा भाग के रूप में, 11 नीचे आ गया, और हमसे 7 दिन का पूछ रहा है तो हम लोग लिख देंगे 7 इज इक्वल टू, तो आप लोग का 44 बटे 11 गुणे 7, 11 का नाम 11, 11 चौक 44 और 7 चौक 28, यानी 7 दिन की मजदूरी आप लोग का 28 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 बेहद ही आसान प्रश्न और बहुत ही आसान तरीके से जो आप लोग का कराने की कोशिश की गई है, बहुत ही आसान है। वो जो 11 दिन की मजदूरी कितना है, 44 रुपये, यानी जो 11 है वो बराबर किसके, 44 के। तो हम लोग एक दिन की मजदूरी निकालेंगे तो 11 इसके नीचे आ जाएगा, तो आप लोग का 44 बटे 11 हो जाएगा। तो हमें एक दिन की नहीं, हमें 7 दिन की मजदूरी के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग इसका यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 गुणे के रूप में आ जाएगा। 11 का नाम 11, 11 चौक 44 और 7 चौक 28, आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा एक आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 6 दिन में कितने आदमी करेंगे। इसमें आप लोग का एक सूत्र लगाएंगे, क्या, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। कितना हो गया, m1 कितना है 15, यानी m माने मैन 15 आदमी है, d माने डे 8 दिन में, फिर m2 हमें नहीं पता है, इंटू कितने दिन में, 6 दिन में, डे मीन्स 6। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 एक नम 2, 2 चौक के 8 और 5 चौक के 20, यानी m2 का मान कितना आ गया 20, यानी 20 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग को बहुत ही आसानी से इस फार्मूले पे लगा के करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा किसी अंक को दोबारा ना लिखा जाए, यानी एक अंक को केवल एक बार प्रयोग में लाना है। 2, 4, 7, 0 और 6 से 5 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाना है तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे छोटी कौन है, 0 है, क्योंकि 0 अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद आप लोग का 4 है, उसके बाद आप लोग का 6 है, सॉरी स्टूडेंट हम यहाँ पे बीच में 0 लिखेंगे, और फिर 7 है। तो ऐसा हमें आंसर आपने पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, और आप लोग का यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में एक मिलेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि एक कौन है, अंजू है, अंजू और एक कौन है, मंजू, यानी ये दो लोग हैं। अंजू की उम्र 15 है और 17 वर्ष है मंजू की। तो उनकी औसत पूछ रहा है। औसत माने क्या होता है, योग। हम इनको जोड़ लेंगे तो आपका 7 और 5 12, एक एक 2, एक हासिल 3 32, 2 से भाग दे देंगे 16। इनकी औसत उम्र निकल के आ गई 16 वर्ष। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। जैसे ही औसत एवरेज बोले इसका मतलब होता है योग। ठीक है स्टूडेंट, योग जैसे ही करके आप लोग 2 से भाग देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग का कोई डाउट नहीं बच रहा होगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10 का गुणा 4 में करा है तो 10 चौके 40 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 5 पचे 25 और गुणे 10 अब प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे 250 हो गया, अब प्लस 5 हो गया। तो 40 और 250 290 और 5 95, यानी 295 आप लोग का राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कह रहा है एक मनुष्य की आमदनी 2000 है, वह 40% खर्च करता है, तो बताइए वह कितना रुपए बचाता है। आमदनी कितना है, 2000 है। अब एक बात यहाँ पे समझिए स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति हो वो कितना कमाएगा, 100, यानी 100% कमाई करेगा। अगर वो 100% कमाई करेगा स्टूडेंट, तो कह रहा है क्या 40% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो हम लोग -40 कर देंगे तो बचाएगा कितना, आपका आ जाएगा 60। यहाँ पे 60 ही आ गया बटे 100। यहाँ पे देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 और आपका 6 दूना 12, तो कितना बचाएगा आप लोग का 1200। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा एक गाय 640 रुपये में खरीदी गई। जो एक गाय है वो 640 रुपये में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि 25% का लाभ हो। अगर कोई भी चीज़ है वो 100% का होता है, ठीक है। अगर हानि होगा तो 100% से माइनस में जाएगा, अगर लाभ होगा तो 100% से प्लस में जाएगा। तो हम लोग वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है 25% का लाभ हो। इसका मतलब क्या होगा, 25% का लाभ होगा, 100 में 25 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। अब परसेंटेज है बटे 100। यहाँ देखिए इसे काटेंगे 5 पचे 25 और 5 25, यहाँ पे 25 पचे 125, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे इसे तो 16 आ जाएगा, 160 और 16 पचे 80, यानी स्टूडेंट आप लोग का 800 आ गया। बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे। अगर इसे स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोग अलग तरीके से करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को इतने अच्छे लॉजिक पे कराता हूँ स्टूडेंट, जो हर एक बच्चे को समझ में आएगा। जैसे ही 25% का प्रॉफिट है, हम लोग 100 में इसे ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे 100 में। प्रॉफिट रहेगा तो 100 में ऐड किया जाएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से माइनस किया जाएगा। बस इतना आप लोग याद रखिए, आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या है, एक सही 1/2 वर्ष, 2 एक नम 2 1, यानी 3/2 वर्ष आ गया। आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या, अब स्टूडेंट हमें समय निकालना है। ये तो हम इसे सही बटे के रूप में कर दिए, जबकि ये क्या कर रहा है, ब्याज क्या होगा। अगर छमाही दर है, छमाही में क्या होता है आप लोग का, यानी 6 महीने, यानी 2 हो जाएगा। 6 साल में 2 में विभाजित रहेगा ना, तो 3/2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 काटेंगे तो आप लोग का 3 वर्ष, यानी 3 छमाही बनेगा 6 माह का, क्योंकि 1.5 वर्ष है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को एक फॉर्मूला दिए थे, SI इज इक्वल टू PRT/100। मैंने कहा था ये ऐसा फार्मूला है, आप लोग कभी भी रखेंगे आप लोग का आंसर जरूर आएगा। तो मूलधन यहाँ पे 400 है और जो रेट है वो 20% का है, और जो आप लोगों का समय है वो 3 वर्ष है। अब बटे 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 2 0 खत्म, 4 दूना 8 त्रिक 24, 240 आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से देखिए स्टूडेंट आप लोग का 240 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, योगफल वाला है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जितना जीरो
उतना दशमलव ऊपर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे जितना जीरो उतना जीरो स्थान के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, नीचे जितना जीरो उतना स्थान के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। आप लोग का आंसर आता जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखिए हम लोग इससे क्या करेंगे, आपका जितना जीरो था उतना हम लोग दशमलव लगा लिए हैं, अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग का 8 है तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे, सॉरी स्टूडेंट गलती से 6 हो गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का हो जाएगा क्या 864.0। आप लोग का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्नों को लपक लेना है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का एक प्रश्न और आ गया, और ये थोड़ा देखिए स्टूडेंट आप लोग का ये कटा हुआ नहीं है, चलिए हम लोग इसे अच्छे से देखेंगे, व्हाइट पेज पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा एक बगीचे में 1600 पेड़ है, यदि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हैं तो पंक्तियों की कुल संख्या। यदि ऐसे बोले क्या लैंग्वेज में कि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां, तो इसका मतलब है रूट में हम लोग इसे कर लेंगे जो संख्या दी रहेगी, और आप लोग का आंसर हो जाएगा। सीधी सी डायरेक्ट यही ट्रिक है। हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर यानी 40। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे और इतने इजी वे में करा जाएंगे कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगा, जो शुरू से अब तक पढ़ा है उसे भी समझ में आएगा। इतनी अच्छे से आप लोग को मैथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉरी स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कैसे लगेगा, अब इतना में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अ और ब किसी काम को, यानी जो अ है अ प्लस ब है दोनों मिल के कर रहे हैं, किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यदि अ अकेले, यानी अ अकेले कर रहा है, ब नहीं है इसमें, अ अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ब अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ पे देखिए 12 है, इसका डबल करेंगे 16 होगा, 8 दूना 8 को 8, 8 दूना 16 होगा स्टूडेंट, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 12 अब देखिए 12 से नहीं कटेगा, फिर हम इसका ट्रिपल करेंगे तो आप लोग का 12 24, यानी देखिए 12 दूना क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 12 है ना, तो हम लोग इसे 12 करेंगे, यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा। तो अब देखिए 12 12 12 दूना 24 और 8 3 24, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। अब देखिए ये 24 हो गया तो 12 दूना 24 और 8 3 24, यानी 3 और 2 का अनुपात आ गया। अब इसका मतलब है जो ब और अ मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो अ अकेले उस काम को 2 दिन में कर रहा है, यानी अ का वर्क कितना आ गया 2 डेज। तो अब ये 3 दिन में कर रहा है, यानी ब का कितने दिन में आएगा 1 दिन में, तभी 2 1 3 आप लोग का होगा, यानी टोटल काम 24 है, तो 24 और बट्टे 1 यानी कितना दिन में 24 दिन में। ब उस जो ब है उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे, अगर आप लोग सही बटे के रूप में करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान के एक किनारे की लंबाई 80 मीटर है। क्या है स्टूडेंट, किनारे की लंबाई, सीधा लिखेंगे हम लोग, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी है 80 मीटर है। कह रहा है उसके चारों ओर दो एक नम दो एक 3/2 है। क्या है 3/2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम लोग बताएंगे वो कितनी दूरी तय करेगी। तो अब क्या होगा, अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं परिमाप निकालेंगे, तभी ना उसका पूरा हमें पता चलेगा। तो परिमाप कितना होता है आप लोग को पता है, परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू संख्या यानी 80 है, तो 8 चौक 32 320 आ गया। और एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है आप लोग का 3/2, इससे काटेंगे तो 32 16 दूना 32 और 48 16 3 48, आप लोग का 480 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी मैदान का निकालना है तो आप लोग का ये परिमाप
क्या होता है 1 2 3 4, 4 होता है तो हम लोग 4 से गुणा करा लेंगे। ये आप लोग का एक संख्या का एक का मान दिया था तो हम लोग चारों का मान निकाल लिए, 320 आ गया। और हमें एक चक्कर लगाने में 3/2 समय लग रहा था, तो आप लोग का 480 टोटल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग के स्क्रीन पे आ गया। एक कमरे की लंबाई आप लोग की कितनी है स्टूडेंट? लंबाई इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। चौड़ाई इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर। और कह रहा इसके फर्श पर 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 14, चौड़ाई कितना है? 10। तो आप लोग का कितना आ गया? 140। 140 आ गया। अब एक मीटर को कितने में प्रति वर्ग करने में? 1 मीटर 40 रुपये, तो हम लोग 40 का गुणा करा देंगे। तो 14 चौके 14 14 28 चौकी 42, 14 चौके 56, यानी कितना आ गया? टोटल 5600 पैसा आ गया, क्योंकि ये पैसे में है, यानी एक इसे 56 रुपया। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 रुपया इज इक्वल टू कितना? 100 पैसे, तो 5600 में 56 रुपया। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर देखते हैं कि आप लोग का करेक्ट ऑप्शन के रूप में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर एक हौज का आयतन, यानी हमें आयतन ही दे दिया। कितना दे दिया है? 50,000 घन मीटर। यदि इसकी लंबाई, अगर अब देखिए एक सूत्र लिखिए, आयतन आयतन इज इक्वल टू क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमें आयतन दे दिया कितना? 50,000 इज इक्वल टू लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, और हमसे ऊंचाई पूछा जा रहा है। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 1000। ऊंचाई 1000। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब तक का सबसे इजी प्रश्न, और 2D 3D बच्चों को सबसे कठिन लगते हैं, और आप लोग को मैं सबसे आसान तरीका में बता रहा हूँ। 2D 3D आप लोग अच्छे से समझिए। 100% बच्चों आप लोगों के लिए ही ये सभी क्वेश्चंस लाए गए हैं, और आसानी से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा 5 किलोमीटर को, तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? एक आप लोग कहेंगे सर 1000, तो 5 किलोमीटर यानी 5000 का 129%, तो आप लोग 129/2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 50 का गुणा कराइए यानी देखिए 5 9 45 का आप लोग का 5, और एक जीरो है, एक जीरो आगे उतार देंगे इसके, हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, हासिल 1, 5 के नंबर 5 1 6, यानी 64 50। यहाँ पे देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये तो परसेंटेज का सवाल है, हर एक बच्चा कर लेगा, बहुत ही ईजी होता है। आज का स्टूडेंट आप लोग को पेपर जरा सी भी कठिन नहीं लग रहा होगा, बहुत ही इजी वे में आप लोग कर पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत ही साधारण वे में बताया भी जा रहा है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? महत्तम समापवर्तक 25 है। यदि एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या क्या? ये क्वेश्चन कौन बच्चा नहीं कर पाएगा स्टूडेंट? सूत्र हम लोग लिख दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम एंड या गुणे एचसीएफ। ये आप लोग का सूत्र है। इसी सूत्र पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न आप लोग को इतनी बार कराया गया है कि बताने की कोशिश मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 ये लॉजिक वाला है। अभी जस्ट इसके पीछे सेम टू सेम एक क्वेश्चन ऐसा मैं बताया हूँ। कह रहा एक किसान अपने बाग में 73-96 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में उतने ही पेड़ है जितने की कुल कतारें हैं, तो कतार में कितने पेड़ है? मैं ये ट्रिक बताया हूँ कि अगर लैंग्वेज वैसे कहे कि जितने कतार है उतने ही पेड़ है, तो आप लोग की टोटल संख्या, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? करनी में कर लेंगे, या हम लोग रूट में कर लेंगे। रूट में करने के बाद अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक सूत्र बताया, दो संख्या जिसके लास्ट में 6 है वो 6 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे 6 ही आएगा। अब देखिए सब ऑप्शन में 6 है। अब देखिए इसे अब देखेंगे। अब ऐसा हम लोग वर्ग देखेंगे कि इससे कम रहे, बेसी ना रहे, तो आपका हो जाएगा 5 25 25, 6 6 36, 7 7 49, ऐसे करते देखते जाएंगे। 8 28 64, 99 81। अगर 8 का वर्ग करेंगे तो इससे कम रहेगा, 9 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 का हमें नहीं लेना है। 8 28 64 यानी 8 कम है, तो आपका करेक्ट आ जाएगा 86। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये ट्रिक है।
अगर आप लोग इस ट्रिक को करेंगे अच्छे से तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को ये ट्रिक सीखना है तो आप लोग लिखिएगा वर्ग बाय अक्रूर सर, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी इस आप लोग के डिस्प्ले पर। हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, और एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरोही और अवरोही में हमें बताना है। अब इस जो संख्या जितना है दूरे दूरे, मतलब जो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 0 है, उसके बाद संख्या यानी ये संख्या क्या है, छोटी है। ये देखिए इसके बाद 22.22 है यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है। उससे भी ये संख्या क्या है, ए बड़ी है। और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बताना है क्या, आरोही। हमें आरोही, आप लोग को पता है आरोही और अवरोही मिस क्या होता है, ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो हमें देखकर बेहद खुशी होगी कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ से देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न को, और इस प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहा है 15 12 गुणे 35, अब भाग का सिंबल है तो इसका मतलब 24 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, 0 3 पचे, सॉरी स्टूडेंट 3 पचे 15 होता है ना। यहाँ पे देखिए 3 पचे 15, 2 संख्या बचा तो 0, 3 चौके 12, 3 बटे 24, 8 से काट देंगे, 8 का नाम 8, और 8 छक 48, 2 बचा 8 को 8 16 3 24, यानी 63 गुणे 35 आप लोग करिए। अब देखिए 5 15, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए, ये दो ऑप्शन खत्म, 2100 और 2200 बचा, तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन 2200 है। आप लोग गुणा कराकर देख लीजिएगा, 2250 आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा। ये था स्टूडेंट आज का टॉप 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों के क्या था, मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर आप लोग का साथ था वो बिल्कुल मैथ और मेंटल एबिलिटी खत्म करा दिया गया है। अब बचा आप लोग का लैंग्वेज के क्वेश्चन, वो भी कल लैंग्वेज के क्वेश्चन में आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।